एक जवान नर शेर अपनी ताकत के चरम पर दूर से एक मादा शेरनी को देखता है जो गर्भवती अवस्था में थी और अपने रास्ते में अपनी खुशबू छोड़ रही थी। नर शेर उसकी खुशबू के निशान का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगता है क्योंकि उसकी इस खुशबू से वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। मादा शेरनी अपने घर की ओर लौट रही थी और अनजाने में वह नर शेर को अपने घर की ओर खींच ले गई। उसके क्षेत्र में उसका पति शेर राजा पाशा घर में मौजूद था। पाशा इस शेर परिवार का 4 साल से शासक था और उसकी कठोर शासन शैली से मादाओं में रिजेंटमेंट्स पनप चुके थे। पाशा जिन मादाओं को पसंद नहीं करता था उन पर अपनी क्रोध बरसाता। उसके बेटे अब जवानी की ओर बढ़ रहे थे और वह उन्हें प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती थी। जवान नर शेर अब पाशा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और इसका मतलब था कि क्षेत्र का शेर राजा उसे चुनौती देगा। मादा शेरनी ऊपर नीचे नजर डालते हुए उसे देख रही थी। तभी पाशा बहादुरी से आगे बढ़ा और लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष कोई रियायत नहीं दिखा रहे थे। यह सम्मान और शक्ति की जंग थी। जवान नर शेर अपनी ऊर्जा और शक्ति से पाशा और उसकी मादाओं का सामना अकेले कर रहा था और अंततः वह जीत गया। नया शेर राजा अब पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था और मादाएं अब उसकी आज्ञा मानने लगी। हालांकि लड़ाई में नया शेर राजा घायल हुआ था पर मादाओं की संगत से जल्दी ही वह ठीक हो गया। पाशा का शासन अब समाप्त हो गया। उसके बेटे घर से बाहर अकेले अपनी जिंदगी जिए जा रहे थे। इसी बीच ग्रासलैंड में शिकारी कुत्तों का परिवार भी रहता था जहाँ मादा शिकारी कुत्ते शासक होती थी। उनके पास अत्यधिक ताकत और जबड़े की शक्ति होती थी और वे शिकार की अगुवाई करती थी। जवान नर शेर और उसका भाई भूखे और अनुभवहीन उनके हाथों से अपनी थोड़ी सी भोजन की सुरक्षा नहीं कर पाए और शिकारी कुत्तों ने उनका भोजन छीन लिया। यह नया शेर राजा अब अपने क्षेत्र में स्थिर हो गया था और अपनी नई संतानों के साथ भविष्य की तैयारियों में लगा था। एक भयानक नर शेर अचानक शिकारी कुत्तों के बिल तक आ पहुंचता है। उस समय एक छोटा सा पिल्ला भागना चाहता है लेकिन देर हो चुकी होती है और शेर उसे जमीन पर दबोच लेता है। फिर वह अपने घातक पंजों से उस पर हमला करता है जिसे वह सह नहीं पाता और कुछ ही पलों में उसका अंत तय हो जाता है। पास ही उसकी माँ बेबस होकर यह सब देखती रहती है। शेर को इतना भी काफी नहीं लगता और वह पिल्ले पर दोबारा वार करता है। तभी कुत्तों का झुंड शोर सुनकर लौट आता है लेकिन एक वयस्क शेर को देखकर वे सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। शेर जोरदार दहाड़ लगाकर अपनी ताकत दिखाता है और बिल में अपनी गंध छोड़ देता है ताकि सब समझ जाए कि यहाँ असली ताकत किसकी है। यह हमला इलाका कब्जाने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए होता है और जमीन पर पड़ा पिल्ला उसी चेतावनी की कीमत बन जाता है। शेर के जाने के बाद कुत्ते पास आते हैं लेकिन पिल्ला नहीं बच पाता। हालांकि बाकी सभी सुरक्षित रहते हैं और यह नुकसान उनके लिए सहने योग्य होता है। अफ्रीकी मैदानों में शेर निर्विवाद राजा है। सामूहिक जीवन और 200 किलो से ज्यादा वजन उसे और खतरनाक बनाता है। जबकि शिकारी कुत्ते भी मजबूत होते हैं लेकिन शेर से टकराने की हिम्मत नहीं करते। एक रात कुत्तों का झुंड एक अकेली मादा शेरनी को शिकार करते देखता है और मिलकर दबाव बनाकर उसका शिकार छीन लेता है। हालांकि शेरनी जाते समय अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ जाती है। शिकारी कुत्ते सिर्फ छीनने वाले नहीं बल्कि कुशल शिकारी भी हैं। वे अक्सर रात में शिकार करते हैं इसलिए कम दिखते हैं और इसी तरह हर जीव अपनी अलग राह से इस मैदान में जिंदा रहता है। अफ्रीका के घास के मैदान में जैसे ही ब्लैक मम्बा ने मौका पाया उसने बिना चेतावनी सीधे तेंदुए के चेहरे पर वार कर दिया और यह वही जहरीला सांप है जिसकी एक काट अक्सर कहानी का अंत लिख देती है। तेंदुआ भी कोई साधारण शिकारी नहीं था। उसने मरने से पहले पलटवार किया और सांप को वहीं खत्म कर दिया लेकिन तब तक झर नसों में दौड़ चुका था। कुछ पल के लिए वह शांत दिखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और आराम करने की जगह तलाशने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से 3 लायन धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखे। घास के मैदान में शेर के लिए तेंदुआ प्रतिस्पर्धी भी है और मौका मिले तो शिकार भी। और अब जब वह जहर से कमजोर हो चुका था तो हमला तय था। अगर जहर न चढ़ा होता तो उसकी फुर्ती के सामने तीनों शेर भी पीछे रह जाते। पर अब शरीर जवाब देने लगा था और हर संघर्ष के साथ जहर और तेज फैल रहा था। फिर भी तेंदुआ आखिरी दम तक लड़ा। बार बार झपट्टा मारा पर शेरों ने चारों ओर से घेर कर उसकी ताकत तोड़ दी। पीछे से एक भारी वार हुआ, सामने से पंजे गड़े और भीतर दौड़ता जहर उसकी आंखों के आगे अंधेरा भरने लगा। आखिरी कोशिश में उसने पेड़ की ओर देखा जहाँ उसके शावक इंतजार कर रहे थे लेकिन शेरों ने दया नहीं दिखाई। एक ने गर्दन दबोची और उसी क्षण उसका संघर्ष खत्म हो गया। कहानी यहीं थमती नहीं क्योंकि घास के मैदान का नियम साफ है। यहाँ ताकत ही सच है और शेरों की नजर अब पेड़ पर डरे बैठे शावकों पर थी जहाँ से आगे की किस्मत भी उतनी ही कठोर होने वाली थी।